गुड इवनिंग बच्चों। मैं दिव्य प्रसाद पांडे आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए आज आपको एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाते हैं। उस टॉपिक का नाम है रेशनल नंबर्स एंड दियर डेसिमल एक्सपेंशन, परिमेय संख्या और उसके दशमलव प्रसार। जैसा कि आप पिछली कक्षाओं में कक्षा 9th में पढ़ चुके होंगे, रेशनल नंबर्स एंड दियर डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो एक बार मैं आप लोगों को रिकॉल कराना चाहता हूँ रेशनल नंबर्स और दियर डेसिमल एक्सपेंशन। रेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिसको हम शांत दशमलव रूप कहते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब दशमलव के कुछ स्थानों के बाद वह टर्मिनेट हो जाता है, मीन्स वो कंप्लीटली डिविजुअल हो जाता है। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब है कि यदि हम डिवाइड करेंगे रेशनल नंबर्स को तो दशमलव के तुरंत बाद या कुछ स्थानों के बाद वह कोई नंबर्स रिपीट करता रहता है, तो इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। तो आइए आपको एक थ्योरम समझाने का प्रयास करते हैं। लेट एक्स बी ए रेशनल नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट। एक्स कोई हमारा रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, मीन्स शांत दशमलव रूप है। देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी बाई क्यू। तो एक्स को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स, जहाँ पी और क्यू को प्राइम्स है। एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, और क्यू का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वह इस फॉर्म का होगा, इस रूप का होगा, 2 to the power n इंटू 5 to the power m, वेयर n एंड m आर नॉन निगेटिव इंटीजर। n एंड m क्या होगा, नॉन निगेटिव इंटीजर्स होंगे, मीन्स निगेटिव नहीं होंगे। जो इंटीजर्स होंगे ग्रेटर देन 0 या 0 हो सकते हैं। अब आइए इस थ्योरम को हम एक उदाहरण लेकर के आपको अच्छी तरह से समझाते हैं। हमने पहला उदाहरण लिया है, पहला एग्जांपल है 0.375। जैसा कि पिछली कक्षा में आप लोगों ने इसको p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस किया होगा, तो हम उसी रूल को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे 375 डिवाइडेड बाई 1 लिखेंगे। यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं तो यहाँ 3 जरूर लिख देंगे। इसके बाद इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसका न्यूमरेटर का भी डिनोमिनेटर का। 375 डिवाइडेड बाई 10 to the power 3, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। एंड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 इंटू 5 to the power 3 डिवाइडेड बाई 2 to the power 3 इंटू 5 to the power 3। ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, तो 3/2 to the power 3। यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ पे टर्मिनेट है, यहाँ पर क्यू का फॉर्म क्या है, 2 to the power 3, मीन्स 2 का पावर है, जो दिस इज इक्वल टू 3/8। 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8, तो दिस बिकम्स 3/8। यहाँ पी एंड क्यू क्या है, को प्राइम इंटीजर्स हैं। इसी प्रकार से हम दूसरा एग्जांपल समझाते हैं आपको। 0.0875 इजकल टू 875 डिवाइडेड बाई 10,000। इसका भी उसी तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, न्यूमरेटर का भी डिनोमिनेटर का, जो नंबर सेम होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पे 2 और 5 दोनों इंक्लूड है, 2 to the power 4 इंटू 5 to the power 1, इसलिए यह दिस बिकम्स 1/18। तो यह यदि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है किसी रेशनल नंबर का, तो वह रेशनल नंबर को यदि हम एक्सप्रेस करते हैं पी बाई क्यू फॉर्म में, 7/18 मीन्स पी ए क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा, और क्यू का फॉर्म जो होगा 2 to the power n इंटू 5 to the power m होगा, जहाँ पी और क्यू क्या होगा, को प्राइम इंटीजर्स होंगे। अब आइए नेक्स्ट थ्योरम आपको समझाते हैं। लेट एक्स इक्वल टू p by q be a rational number such that prime factorization of q is of the form। x इक्वल टू p by q कोई रेशनल नंबर है, कोई परिमेय संख्या है जिसका अभाज्य गुणनखंड इस रूप में हम लिख सकते हैं। q के फॉर्म जो है इस रूप में लिख सकते हैं, 2 to the power n इंटू 5 to the power m, वेयर n एंड m आर नॉन निगेटिव इंटीजर्स। देन x हैज ए डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट। तो जो हमारा x है p by q है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेट होगा। टर्मिनेट का मतलब है दशमलव के कुछ स्थानों के बाद वह पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगी। आइए अब इसको भी उदाहरण द्वारा हम आपको समझाते हैं। पहला उदाहरण 17/8, यहाँ पी एंड क्यू को प्राइम है। क्यू देखते हैं, यहाँ क्यू हमारा 8 है, क्यू इजकल टू 8, 17/2 to the power 3, दिस इजकल टू 17 इंटू, अब यहाँ
डिनोमिनेटर में पावर हम क्या करेंगे 10 का पावर लाने का प्रयास करेंगे। तो 2 टू द पावर 3 है तो 5 टू द पावर 3 से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे 17 इंटू 125 अपान 10 टू द पावर 3 आ जाएगा। दिस इक्वल टू 2125 अपान 1000। इसको हम अब इजीली डेसिमल फॉर्म में लिख पाएंगे तो 2.125। इस प्रकार से यदि डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, दशमलव के 3 स्थानों पर टर्मिनेट हो गया। तो 17/8 यदि हम कोई p/q नंबर्स है, यदि उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है तो उसका जो q होगा मीन्स जो डिनोमिनेटर होगा वह 2 टू द पावर या n या 5 टू द पावर m या दोनों हो सकता है। 6/15 इसको हम एक्सप्रेस करेंगे या को प्राइम इंटीजर्स में को प्राइम नंबर्स पी क्यू हमारा को प्राइम नंबर्स नहीं है, इसलिए इसको हम एक्सप्रेस करेंगे पहले को प्राइम नंबर्स में। तो 2/5 इसके बाद हम डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो 4/10 तो 0.4। इसी प्रकार से 7/18 को हम एक्सप्रेस करेंगे। 18 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 टू द पावर 4 इंटू 5। यहाँ 2 का मैक्सिमम पावर 4 है तो 5 का भी पावर हम 4 कर देंगे, इससे 10 टू द पावर 4 आ जाए हमारा। तो 5 टू द पावर 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 इंटू 125 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 4 एंड दिस इक्वल्स 0.0875। तो इस प्रकार से यदि कोई परिमेय संख्या है p/q के फॉर्म में और उसका q डिनोमिनेटर हर यदि 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के रूप में है तो वह टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट थ्योरम, लेट x इक्वल टू p/q वेयर p/q आर को प्राइमेज बी रेशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, यदि q का प्राइम फैक्टराइजेशन इस रूप का नहीं है 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स देन x हैज ए डेसिमल एक्सपेंशन विच इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो जो x हमारा होगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग अशांत आवर्ती दशमलव रूप को वह रिप्रेजेंट करता है। इसको एक उदाहरण लेकर के समझाते हैं। 2/3 इजकल टू 0.666 मीन्स 6 जो है बार बार आएगा, नंबर बार बार रिपीट होगा तो 0.6 के ऊपर बार लिख देते हैं। इसी तरह 1/7 0.142857 मीन्स ये नंबर बार बार रिपीट हो डिवाइड करते हैं तो आता है, इसके ऊपर बाउंड कर देते हैं, बार कर देते हैं। इसको हम 77/210 इसको हम पहले p/q के रूप में एक्सप्रेस करेंगे। p/q क्या रहे, को प्राइम रहे 11/13। अब 13 में देख रहे हैं 2 भी है 3 भी है 5 भी है ना, इस तरह से 2 5 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। यदि होता है तो 2 5 के अलावा कोई एक और अभाज्य नंबर जरूर होगा, तो वो क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है। तो आइए अब प्रश्नावली के बारे में चर्चा करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 without actually performing the long division process state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non terminating repeating decimal expansion। हमें बताना है कौन कौन सा क्वेश्चन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है, कौन कौन सा रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है। तो हम थ्योरम को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 13 डिवाइडेड बाई 13/3125 दिस, तो यहाँ देख रहे हैं क्यू हमारा कितना है 3125, जो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 टू द पावर 5, ये 5 टू द पावर m के रूप का है, इसलिए 5 टू द पावर m के रूप का हो या 2 टू द पावर n के रूप का हो या 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के रूप का हो, तो हमारा जो डेसिमल जो हमारा रेशनल नंबर्स होता है वह क्या हो जाता है टर्मिनेटिंग हो जाता है, वह शांत दशमलव रूप को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड 17/8, तो यहाँ देख रहे हैं 8 को हम 2 टू द पावर 3 2 टू द पावर n के रूप का है, इसलिए भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, शांत दशमलव रूप को रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड देखते हैं 64 डिवाइडेड बाई 64/455, तो 455 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 5 इंटू 7 इंटू 13, जो इस रूप का नहीं है 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के रूप। यहाँ 5 है लेकिन 5 के अलावा एक एक्स्ट्रा 2 एक्स्ट्रा क्या है प्राइम नंबर्स हैं, इसलिए यह क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ देखते हैं 15/1600, तो इसको हम एक्सप्रेस करेंगे p/q ऐसा हो कि हमारा को प्राइम हो तो 3/320, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 टू द पावर 6 इंटू 5, तो देख रहे हैं यहाँ पे 2 टू द पावर 6 इंटू 5 इस रूप का है, इसमें 2 और 5 दोनों इंक्लूड है, इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करेगा। फिफ्थ देखते हैं
तो 29/343, 343 हमारा क्यू है। क्यू को हम 7⁻³ लिख सकते हैं, जो कि इस रूप का नहीं है। इसलिए डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा इसका जो दशमलव निरूपण होगा वह नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मीन्स अशांत आवर्ती दशमलव रूप को व्यक्त करेगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दीज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर में जो रेशनल नंबर्स हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन हमें बताना है। विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को व्यक्त करता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन एक्चुअल में क्या होगा उसको हमें बताना है। तो फर्स्ट 13/3125, इसका हम 13/5 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। और इसके बाद 2⁵ से हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि 10⁵ हमें मिल जाए। यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे, आ जाएगा 0.0416, 0.0046। बच्चों क्वेश्चन नंबर में और भी क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ 5 क्वेश्चन के बारे में ही डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 1 में 10 क्वेश्चंस है, 5 क्वेश्चन और आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग उसको कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। 17/8, 17/2⁻3, तो 5⁻3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 17 × 125/10⁻3, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2125 डिवाइडेड बाई 1000, दिस इज इक्वल टू 2.125। हम देख रहे हैं कि हमारा क्यू यदि 2⁻n के रूप का है तो वह टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन व्यक्त करता है। 2⁻n के रूप का हो या 2⁻m के रूप का हो या दोनों इंक्लूड हो, 2 और 5 दोनों इंक्लूड हो तो डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वह टर्मिनेटिंग होगा। 15/1600, 3/320। अब इसको अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। 3/2⁻6 × 5, इसको हम 10 के पावर के रूप में लाने का प्रयास करते हैं तो 5⁵ से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा 0.009375 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन व्यक्त करता है तो क्यू हमारा 2⁻n 5⁻m रूप का होना चाहिए। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। कुछ डेसिमल एक्सपेंशन नीचे हमें दिए गए हैं। इन इच केस डिसाइड करना है कि रेशनल है कि नहीं है। यदि रेशनल में परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में एक्सप्रेस कीजिए, बताना है रेशनल नंबर एंड उसको p/q फॉर्म में हम देख सकते हैं कि नहीं। एंड व्हाट कैन यू से अबाउट प्राइम फैक्टर्स ऑफ q, और उसका q के बारे में क्या राय है, क्या ओपिनियन है। कुछ वास्तविक संख्या हमको दिया गया है, आइए उसके बारे में फोकस करते हैं। सोल्यूशन फर्स्ट 43.1234567 तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इसका जो क्यू होगा 2⁻n × 5⁻m के रूप का होगा, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू विल बी आइदर 2 और 5 और बोथ, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है या 2 और 5 दोनों इन्वॉल्व हो सकते हैं। सेकेंड देखते हैं 0.1201200120000120000 इस प्रकार से कंटिन्यूस बढ़ता चला जा रहा है। तो हम देख रहे हैं यह तो न तो रिपीट हो रहा है न तो टर्मिनेट हो रहा है। इस प्रकार यदि इस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन होता है तो उसको वह एक इरेशनल नंबर को व्यक्त करता है, एक अपरिमेय संख्या को व्यक्त करती है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं 43.123456789 के ऊपर 12 मीन्स ये नंबर बार बार रिपीट होगा। तो सिंस डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग द गिवन नंबर इज ए रेशनल नंबर के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। एंड क्यू लेकिन हमारे इस रूप का नहीं होगा, इस रूप का 2 5 हो भी सकते हैं, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी जरूर होंगे, एक्स्ट्रा प्राइम नंबर जरूर होंगे, क्योंकि यह नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को व्यक्त कर रहा है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू विल आल्सो हैव ए फैक्टर अदर देन 2 और 5, 2 और 5 के अलावा भी कोई और प्राइम फैक्टर्स होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे, जिससे यह नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग अशांत आवर्ती दशमलव रूप को व्यक्त कर रहा है। तो बच्चों इस प्रकार से हम कोई भी रेशनल नंबर दिया गया है तो टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा, कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, कब होगा, उसका रीज़न हम उसको देख करके क्यू मीन्स हर को हम देख करके बता सकते हैं। प्यारे बच्चों मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।